बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज तीसरे चैप्टर की हम जैसा मशक जो है उसको सॉल्व करेंगे। जी अच्छा, इसमें ये आपका पहला जो सवाल है उसमें कहते हैं हर सवाल के नीचे चार मुमकिन जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। जी अच्छा, ये आपके मरूसी दिए गए हैं, यानी कि ऊपर एक लिखा हुआ है ना कि कौन सा अददी निज़ाम 0 1 2 3 4 अदाद पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। अब इसको आपने बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, वो क्या है कि नीचे दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। ठीक है, इसमें ये आपको सवालात दिए गए हैं तो इनके आपने जवाब देने होंगे। जी अच्छा, अभी इनको हल करने से पहले मैं आपको ना इसके ख़ुलासे की विज़िट करवाता हूँ और ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। जी अच्छा, देखिए भी ज़रा, कहता है कि असास दो के अददी निज़ाम को सनाई निज़ाम भी कहते हैं। सनाई कहते दो कि असास जो होगा, जो दो है, उसको सनाई निज़ाम भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है ऑप्शन है, वो कहते हैं सनाई निज़ाम में तमाम अदाद को, यानी कि सनाई निज़ाम के अंदर जो अदाद इस्तेमाल किए जाते हैं वो 0 और 1 हिंसों से ज़ाहिर किए, यानी कि उसमें सिर्फ 0 और 1 हिंसा इस्तेमाल होगा, 2 का हिंसा इस्तेमाल नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है, सनाई अददी निज़ाम में तमाम अदाद को 2 की कुव्वत के आदों की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि इसके जो आद निकाले जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं असास 5 के अददी निज़ाम में, ये भी इस पर गौर कीजिएगा, असास 5 के अददी निज़ाम में 0 1 2 3 और 4 हिंसों से अदाद को लिखा जा सकता है। इस पर आप गौर कीजिएगा ज़रा कि आपको ये मैंने इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को मरूसी में और सवालात में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जी उसके बाद आगे असास 5 के अददी निज़ाम में तमाम अदाद को 5 की कुव्वत के आदों की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद ये वाला इस पर गौर कीजिएगा, वो कहता है जी कि असास 8 के, कौन से, असास 8 के अददी निज़ाम को ऑक्टल नंबर या ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। जी ठीक होगी बात। इसके बाद ये आपके मरूसी के अंदर आएगा। जी असास 8 के अददी निज़ाम में तमाम अदाद, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 तक, यानी कि 0 से लेकर 7 तक 8 का हिंसा इसमें नहीं लिखा जाता है, हिंसों से लिखा जाता है। उसके बाद है ये असास 8 के अददी निज़ाम में तमाम अदाद को 8 के कुव्वत के आदों के सूरत में लिखा जाता है। अशारी निज़ाम में, किसमें, अशारी निज़ाम में तमाम अदाद को 0 1 2 से लेकर 9 तक, ठीक है जी, यानी कि अशारी निज़ाम किसे कहते हैं, अशारी निज़ाम कहते हैं 10 के निज़ाम को। ठीक है, असास 10, जैसे हमने जो सवाल किए थे ना कि असास 2 को में जो लिखे होते थे, जो 5 में लिखे होते थे, 8 में लिखे होते थे, उसको अशारी निज़ाम में तब्दील करते थे, यानी कि असास 10 में तब्दील करते थे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया अशारी निज़ाम, इस पर गौर कीजिए, ये वाला भी अशारी निज़ाम, अशारी अददी निज़ाम मुकामी अददी कीमत का निज़ाम है। ठीक हो गया, जिसमें हर मुकाम की कीमत जो है वो 10 की कुव्वत से ज़ाहिर की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 10 के निज़ाम हो जाएगा जी। आगे वो कहते हैं अदद को एक अददी निज़ाम से दूसरे अददी निज़ाम में बदलने के लिए मुसलसल तकसीम का तरीका इख्तियार किया जाता है और तकसीम मुतअल्लिका असास से की जाती है। यानी कि अगर हमने किसी अददी निज़ाम को दूसरे अददी निज़ाम में अगर तब्दील करना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसी असास के साथ हम उसको तकसीम करेंगे। जी ठीक होगी बात। अच्छा, अभी आप देखिए ज़रा, इसको ज़रा माइंड में रखिएगा ज़रा। अब ये पहला सवाल देखिए, वो कहते हैं कौन से अददी निज़ाम 0 1 2 3 4 पर मुश्तमिल होता है। जी मैंने आपको ये बताया था, यानी कि जिसके अंदर 0 1 2 3 और 4 इस्तेमाल होता है वो असास। अब देखिए सनाई निज़ाम, सनाई तो 2 में होता है, ऑक्टल 8 वाला है, अशारी 10 वाला है, असास 5। अब ज़ाहिर गल इसमें ये आपका आंसर होगा। ओके होगी बात। उसके बाद है 10 की पावर 3 की कीमत क्या है। 10 की पावर 3 है, ये मैं आपको इधर ये सॉल्व करके दे देता हूँ। ये 10 की पावर 3 है जी। इसका मतलब क्या होगा कि 10 ज़रब 10 ज़रब 10,
10 को 10 से ज़रब दिया तो 100 हो गया। अब 100 को जब 10 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा जी। तो इसमें देखिए ज़रा, ए 30 100 है, ये 300, ये वाला जी 1000, ये वाला आपका आंसर आ गया। उसके बाद आ गया असास 2 को 100, असास 2 को अशारी निज़ाम में कैसे लिखते हैं, यानी कि अशारी निज़ाम इसको तब्दील करना होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा ये भी मैं आपको हल करके, यानी कि 100 को अशारी निज़ाम में तब्दील, वही अमल, ये 100 आ गया, 1 को 2 से 1 ज़रब 2, 0 ज़रब 2, 0 ज़रब 2, अब इसकी पावर 0, इसकी 1, इसकी 2 आ गई, ठीक हो गया जी। अच्छा अभी इसके बाद क्या किया, इसको 1 को 2 2 4 आ गया, 0 को किसी भी हिस्से के साथ ज़रब करेंगे जवाब आपका 0 ही आएगा जी। तो 4 1 4, 4 में 0 जमा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो अब जहाँ पर 4 आपका, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करके चेक करना होगा जी। अब देखिए ज़रा जी, ये जो नंबर 3 है जहाँ पर 4 है तो ये आपका आंसर आ गया जी। उसके बाद आ गया जी 304 असास 5, ये भी वही तरीक़ेकार है कि आपने 304 को असास 5 में तब्दील करना है, सॉरी 304 असास 5 इसको अशारी निज़ाम में तब्दील करना है, यानी कि असास 10 में तब्दील करना है। वो कैसे होगा ये मैंने सॉल्व कर दिया जी। 304 असास 5 और ये हमने हल किया तो आपका आंसर आ गया 79, ठीक होगी बात। अब यहाँ पर 79 है वो आपका जी 100% है जी, ठीक हो गया। उसके बाद 5वां वो कहता है जी कि 11 1 1, 11 नहीं पढ़ेंगे, 1 1 असास 2, क्योंकि असास 2 के अंदर है, 2 के अंदर सिर्फ 0 और 1 इस्तेमाल होती है, जमा 1 0 असास 2। तो इसको हम अगर कहते हैं कि इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या जवाब आता है जी, ये भी मैंने हल करके दिया है। ये देखिए ये आ गया। अब देखें 1 में 0 जमा किया तो 1 आ गया, 1 में 1 जमा किया तो 0, 2 1 और 1 2 हो गया, 1 में 0 जमा किया तो 1 आ गया, 1 में 1 जमा किया तो 2, 2 की जगह 0 है, 1 आंसर चला गया, 1 का 1 आ गया। तो लिहाजा क्या आएगा 1 0 1 और असास 2, जहाँ पर ये होगा वो आपका आंसर होगा जी। अब इसमें देखते हैं 1 0 1, ये वाला आपका आंसर आ गया जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहते हैं कि 3 असास 5 ज़रब 4 असास 5, इसको भी हम ज़रब करके देखेंगे जी। ये आ गया जी। अब इसको हमने ज़रब किया, 3 को 4 से ज़रब दिया, 3 4 4 3 12, तो 12 को हमने ये हल किया, 5 2 10 2 12, तो 2 2 जो होगा जहाँ पर लिखा होगा वो आपका आंसर होगा, ये 2 2 असास 5, ये आपका आंसर है जी। इसके बाद है कि ये लिखा हुआ है 400 माइनस ये 4 0 0 असास 5 माइनस 3 3 असास 5, और इसमें से इसको तफरीक करना है जी, निकालना है। तो ये हमने निकाला है जी, 4 0 0 असास 5, उसमें से ये निकाला 3 3 असास 5, इधर से असल लिया, क्योंकि ये 5 का निज़ाम है तो यहाँ से 5 असल लिया, इधर से 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रह गया जी 4, यहाँ पर रह गया 3। अब 5 में से 3 निकाले तो 2 आ गया, 4 में से 3 निकाला 1 आ गया, 3 का 3 आ गया, 3 1 2 जो है जहाँ पर होगा 3 1 2, ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा जी। अब इसमें देखिए 3 1 2 और असास 5 में, अब यहाँ पर देखिए कि उन्होंने धोखा देने की कोशिश की है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 1 2 5 है असास, क्योंकि ये 5 असास है, यहाँ पर भी उन्होंने 3 1 2 तो लिखते लेकिन असास ये 10 लिख दिया उन्होंने, लिहाजा ये आंसर नहीं है, लिहाजा 3 1 2 असास 5 ये आपका आंसर होगा जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है सनाई अददी निज़ाम की तारीफ़ करें। जैसे सनाई निज़ाम, जैसे ऐसा निज़ाम जिसमें 2 के हिस्सों के अंदर उसको तब्दील किया जाए जी, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको असास 2 का जो निज़ाम होगा वो सनाई निज़ाम कहलाता है जी। अब ऑक्टेल अददी निज़ाम इस्तेमाल होने वाले हिस्से, ऑक्टेल कहते हैं 8 को जी, मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक इस्तेमाल होते हैं। अशारी अददी निज़ाम की तारीफ़ करें, अशारी अददी निज़ाम की तारीफ़, इसमें अशारी अददी मैंने आपको उसमें भी ये बताया था कि अशारी निज़ाम का मतलब है कि असास 10 के निज़ाम के अंदर उसको तहरीर करना होता है जी। उसके बाद वो कहता है कि असास 2 के अददी निज़ाम में सबसे बड़ा
कौन सा हिस्सा इस्तेमाल, जरी बात है असास 2 के अंदर जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं वो एक 0 और 1 है, तो बड़ा हिस्सा जो होगा वो 1 ही इस्तेमाल होगा जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए कहते हैं मंदरजल को अशारी निज़ाम में तहवील करें कि ये आपको असास 2 में, 5 में, 8 में दिया हुआ है, इसको आपने अशारी निज़ाम में तब्दील करना होगा। ये हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये जो होंगे ना ये आपके ऐसे समझे कि रिव्यू एक्सरसाइज है, ये जायज़ा एक्सरसाइज है कि जो आपने पूरी मशक की है उसका आपका ये एक टेस्ट होता है। ठीक हो गया कि ये आप लोग असास 5 और 8 के अददी निज़ाम में तब्दील के लिए, ये किस निज़ाम में है, ये अशारी निज़ाम में दिया हुआ, इसको आपने असास 5 में और 8 में तब्दील करना होगा जी। इसके बाद वो कहता है हल कीजिए, इसको आपने दोनों को जमा करना है, इनको भी जमा करना है और इसको इसमें से इस रकम को तफरीक करना होगा जी। इसके बाद है जी हल कीजिए, ये भी आपके वही पीछे जो एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हैं उसमें से ये आप लोगों को सवाल दिए गए जी। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये वाले भी सवाल नंबर 7 भी आपका है कि इसमें से ये जमा करें, इसमें इस रकम को इसके साथ आप लोग ज़रब करें। ठीक हो गया। ये असास 8 के अंदर ही ऑक्टल सिस्टम के अंदर ही आपने इसको तब्दील कर रखना है। ओके हो गया भाई। तो जी डियर स्टूडेंट, और ये आखिरी सवाल जो आपकी आखिरी मशक, आखिरी सवाल नंबर 3/2 का जो आखिरी जुज़ है उसके तरीके का ये आपको बता दिया गया। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी जायज़ा मशक, ये आपका तीसरा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इन वीडियो को देखिए। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें से आप लोगों को जो आपका मरूज़ी पेपर आता है, ठीक है, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये भी इसको आप लोग बार बार देखिए। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।